नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज की जो टॉपिक है वो है श्रावण मास स्पेशल। लॉर्ड शिवा आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से कौन से खास मैसेजेस हैं जो इस वक्त आपको जानना ज़रूरी है, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको अपने लिए एक पाइल चूज करनी है। आपके सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। अगर आप इस तरह से चूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ही पाइल चूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन वन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए कौन सी ज़रूरी मैसेज है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि एवरी सैटरडे मैं एक शो रिकॉर्ड करती हूँ, संडे को अपलोड करती हूँ, वो है बातें अन के ही। तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी बातें हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, कोई ऐसी इमोशंस हैं जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाते, वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, वहाँ पर किसी भी किस्म की टैरो रीडिंग या भविष्यवाणी नहीं किया जाएगा। आप सिंपली मुझे कॉल कर सकते हैं 6 से 7 बजे के बीच रात को। ठीक है, और आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन वन के लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेज है, लॉर्ड शिवा आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, लॉर्ड शिवा प्लीज बताइएगा आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल नंबर 999 और 777 आपको दिख सकता है। लॉर्ड शिवा आपको डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखिए। ठीक है, अगर इस वक्त आपके मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका डिवाइन टाइमिंग नजदीक है, नजदीक है। ठीक है, तो होप मत खोइएगा, होपलेस मत बनिएगा, आपको ये बताया जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू लॉर्ड शिवा। आप क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन वन के व्यूअर्स को, प्लीज बताइएगा। वीडियो में बहुत लंबा नहीं करूंगी, थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही बनाऊंगी। प्लीज बताइएगा लॉर्ड शिवा आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, किंग ऑफ वॉन्स। मिनट, प्लीज बताइएगा लॉर्ड शिवा आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप ऑप्शन वन के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वाओ, द एम्परर। वाओ, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग तगड़ा वाला मैसेज आया है आपके लिए। ऑप्शन वन, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, और लॉर्ड शिवा जो है वो एक मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि लॉर्ड शिवा अर्धनारीश्वर एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट स्टिल उनकी एक मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो मैस्कुलिन एनर्जी को कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी तो इतना स्ट्रॉन्ग है, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, बेसिकली यहाँ पर आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी की बात की जा रही है। मुझे एंजल नंबर 222 दिखा अभी, तो आपको 222 भी दिख सकता है। यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि आप इस वक्त ना जितना हो सके अपने इमोशंस को जानने की, पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपके इमोशंस आपको इस वक्त क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको रोना आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसका एक्चुअल रीजन क्या है, अभी जो आपके सामने घट रहा है उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है या इसका कोई डीप रूटेड कोई और रीजन है। ठीक है, तो रीजन जानने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स भी काफी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, हेल्प कर रहे हैं ऑलरेडी। लॉर्ड शिवा को कहना चाहते हैं कि आपके एंसेस्टर्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं, स्पेशली कुछ चीजें आपको दिखाया जाएगा ड्रीम्स के थ्रू। ठीक है, और जिन लोगों का क्राउन चक्रा एक्टिवेट है उनको क्राउन चक्रा के थ्रू मैसेजेस रिसीव होगा। हालांकि सबका एक्टिवेट नहीं है, तो जिनका एक्टिवेट है उनको क्राउन चक्रा के थ्रू मैसेजेस रिसीव होगा, और जिनका एक्टिवेट नहीं है उनको पर्टिकुलर ड्रीम्स के थ्रू ठीक है कुछ चीजें आपको दिखाया जा सकता है। ओके, तो उन चीजों को इग्नोर मत कीजिएगा। इन दिनों जो भी आपको ड्रीम्स आएंगे, विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, थोड़ा अजीबोगरीब लग सकता है आपको ड्रीम्स, लेकिन उन ड्रीम्स का मीनिंग जानने की कोशिश कीजिएगा कि इसका मीनिंग क्या है, उसे खुद डिकोड कीजिए, मुझे मत पूछिए। ठीक है, खुद डिकोड कीजिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग के थ्रू वो बता सकती हूँ। ठीक है, ऐसे कमेंट सेक्शन में मैं आपको नहीं बता सकती। ओके, तो अपने ड्रीम्स को डिकोड करने के लिए आपको बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना उसके ऊपर काम कीजिए। ठीक है, आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, और ये जैसे बैलेंस हो जाएगा, अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा, ये मतलब आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है। साथ ही साथ अगर इन दिनों आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो गुस्से के ऊपर आपको काबू रखने के लिए बोला जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आपको अगर गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बातों पर अगर बहुत गुस्सा आता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड का ट्रॉमा है।
ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है आपका, तो चाइल्डहुड ट्रॉमास के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है, आपकी इनर चाइल्ड को हील करने के लिए लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड शिवा आपको एक और चीज बताना चाह रहे हैं कि आप बाहर से चाहे कितने भी गुस्सैल इंसान क्यों ना हो, अंदर से आप बहुत ही सॉफ्ट हो, अंदर से आप बहुत नरम दिल के इंसान हो, और बहुत से लोग आपकी इसी क्वालिटी का फायदा उठाते हैं। आपको लगेगा कि नहीं, सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि मैं नरम दिल का हूँ, लेकिन जो चालाक लोग होते हैं वो पहचान लेते हैं। ठीक है, वो बहुत इजीली पहचान लेते हैं। तो चालाक लोग अक्सर आपका फायदा उठाते हैं। तो लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि एक अवेयरनेस के साथ रहो, अच्छे से बाउंड्री सेट करो और जानो पहचानो कि कौन से वो लोग हैं जो आपकी एनर्जी सक करते हैं, जो आपकी वाइब्रेशन को लो करता है, जो आपसे फायदा उठाते हैं, आपसे काम निकलवाते हैं। ठीक है, उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपको बोला जा रहा है, अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है, और खुद को वो बनने मत दीजिए डोरमेट, है ना। डोरमेट क्या होता है, लोग पैर को पोंछते हैं चले जाते हैं, उसका कोई वैल्यू ही नहीं करते, है ना, यूज करते हैं अपने पैरों के धूल को, वहां पर रगड़ते हैं और चले जाते हैं। तो खुद को डोरमेट मत बनाइए, क्योंकि आपको यूज किया जाता है, बहुत से लोग आपका यूज करते हैं, फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा। और अगर किसी ने कुछ ऐसा आपके साथ किया है जिसकी वजह से मानो आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है, तो उस गुस्से को आपको रिलीज करना है। एक तो ये बताया जा रहा है, आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग है, उसको बैलेंस कीजिएगा, क्योंकि बैलेंस करने से ही आप एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं। ठीक है, आपको सांप वगैरह भी काफी दिखाई दे सकता है यहाँ पर, जो लोग बहुत ज्यादा साधना वगैरह करते हैं। हालांकि मेरे चैनल पे ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन जितने भी हैं, अगर बहुत ज्यादा आप साधना वगैरह करते हैं तो आपकी कुंडलिनी से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंसेस आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टीका आपके लिए आया है, थैंक यू। फेथ, ओके, यहाँ पर आपको थोड़ा अपने माइंड को थोड़ा लाइट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर कुछ सिचुएशन ऐसा जो आपको स्ट्रेस दिला रहे हैं, तो थोड़ा हल्का फुल्का करने के लिए आपको बोला जा रहा है। हल्का फुल्का मीन्स कुछ टाइम खुद के साथ बिताइए, कहीं बाहर थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए चले जाइए, अकेले चले जाइए। ठीक है, अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर ऐसे इंसान के साथ बातचीत कीजिए जिनसे बात करके आपको हाई वाइब्रेशन फील होता है। ठीक है, ऐसा आपको करने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट ये है, कोई भी चीज अगर आपके साथ बुरा घट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पहले से लिखा हुआ है कि आपके साथ होगा, क्योंकि कार्मिक चीजें होती हैं। कार्मिक के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें भुगतना ही होता है। तो इस टाइम फ्रेम पर अगर कुछ भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि आपका कर्मा के साथ वो कनेक्टेड है। तो पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा है, उसकी वजह से अभी आपको वो स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, एक तो आपको ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट मैसेज आपको ये है कि आपको हिम्मत से काम लेना है, और पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है, पर्टिकुलर ऐसे रूल्स को आपको ब्रेक करना है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इस टाइप की जो बिलीफ सिस्टम है या इस टाइप के जो रूल्स है सोसाइटी के, ऐसे रूल्स को आपको ब्रेक करने के लिए बोल रहे हैं लॉर्ड शिवा। ठीक है, इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में बार बार बताया जा रहा था, कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो होते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी जो होता है, वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, इसीलिए आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। एक्शन लीजिए, जितना हो सके एक्शन लीजिए, और सही तरह से एक्शन लीजिए, अपने लिए आवाज उठाइए बेसिकली। ठीक है, और हिम्मत, आपको बताया जा रहा है कि लॉर्ड शिव आपको बोल रहे हैं कि इन दिनों आपको बहुत करेजियस फील होगा, आपको बहुत हिम्मत आएगा, कि एक्शन लेने में आपको काफी मदद मिलेगा इससे। और जब कभी भी आपको लगे कि आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रहा है, आप एक्शन नहीं ले पा रहे, तो आप लॉर्ड शिवा से सिंपली प्रे कीजिए, एंड ऑल्सो आर्कएंजल माइकल को आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको हेल्प होगा एक्शन लेने में। ठीक है, सो ये रही आपकी रीडिंग, छोटा सा रीडिंग है। आई होप कि आपके लिए यूजफुल लगा हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हाई ऑप्शन 2, तो चलिए देखते हैं आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेज है, जो आपको इस वक्त जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखा है तो इंट्रो देख सकते हैं। आज मैं कम से कम मैसेजेस देना पसंद करूंगी, मतलब वीडियो बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा, कम से कम मैसेजेस, कम से कम टाइम में मैं बहुत सारे मैसेजेस डिलीवर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, लेट्स सी लॉर्ड शिवा आपको क्या कहना चाहते हैं, जो इस वक्त आपको जानना बहुत जरूरी है। प्लीज बताइएगा लॉर्ड शिवा, आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। बी फ्लेक्सिबल, आपको फ्लेक्सिबल होने के लिए बोला जाना है। इस वक्त की जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, फ्लेक्सिबल हो जाइए। अगर कुछ बुरा भी चल रहा है तो ठीक है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या रीजन है, बहुत ज्यादा उस पर एनर्जी इन्वेस्ट मत नहीं कीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें मत लगाइए।
ठीक है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। और एक चीज बताया जा रहा है कि कुछ चीजें आपके सामने रिवील होने वाला है जो कि पॉजिटिव है, नॉट नेगेटिव। ठीक है, जो आपके भले के लिए है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने रिवील होगा अपकमिंग टाइम में, नियर फ्यूचर मुझे बताया जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक आप जब ये रीडिंग देखोगे उसके 1 या 2 महीने के अंदर आपके सामने कुछ चीजें रिवील होगा। ठीक है, 1-2 महीने के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, उससे पहले भी हो सकता है। प्लीज बताइएगा ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं। किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक मैसेज आ सकता है आपके लिए, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज कोई भी दे सकता है। ऐसा नहीं कि कोई लव मैसेज ही है, लेकिन कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ सकता है। 4 ऑफ कप्स, थैंक यू, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लॉर्डशिप, आप प्लीज बताइएगा, थैंक यू। ओके, खुद को रिवील करने के लिए आपको बोला जा रहा है, खुद को रिवील कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, खुद को बॉटम में रखें, किंग ऑफ सॉर्ड्स, खुद को रिवील कीजिए मीन्स खुद की पर्सनालिटी को हाइड मत कीजिए, आपकी जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको हाइड मत कीजिए। ठीक है, आप कुछ पहनना चाहते हैं पर्टिकुलर ड्रेस, पहनिए, हाइड मत कीजिए बेसिकली। ठीक है, मैं नहीं कह रही, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रही कि छोटे कपड़े पहन लीजिए, हाइड मत कीजिए, छोटे कपड़े पहन लीजिए, वो नहीं कह रही हूँ। हाइड मत कीजिए बेसिकली, आपकी जो भी ट्रू पर्सनालिटी है उससे हाइड मत कीजिए, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है खुल के बोलिए कि हाँ मुझे चीज अच्छा लगता है। मान लीजिए आपको शॉर्ट ड्रेसेस पहनना बहुत मन करता है, लेकिन आपको बोलने का कभी हिम्मत ही नहीं होता है, तो आप भले ही ना पहने, लेकिन एटलीस्ट आप बोल सकते हैं कि नहीं ना, मुझे ना बहुत मन करता है कि मैं शॉर्ट ड्रेस पहनूं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मतलब आपकी जो भी ट्रू सेल्फ है उससे रिवील कीजिए, आपकी जो भी खुद की सोच है उससे सामने रखिए लोगों के सामने। ठीक है, कोई कुछ भी बोल रहा है उसमें हाँ में हाँ मिलाना नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आपकी जो भी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है उसे रिवील करने के लिए बोला जा रहा है। जो आपके लायक है वो आपको उसी सेल्फ के साथ एक्सेप्ट करेंगे, जो आपकी एनर्जी के साथ, आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ, आपके वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं करेंगे वो चले जाएंगे अपने आप ही आपकी लाइफ से। ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, जो आपके लिए हाईएस्ट गुड है। ओके, एक तो आपको लॉर्ड शिवा ये मैसेज दे रहे हैं। अब बताते हैं यहाँ से मुझे आपके लिए क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। यहाँ पर पास के कुछ वुंड्स है, कुछ ट्रॉमास है जो अभी भी हील नहीं हुआ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उन वुंड्स की वजह से, पास के ट्रॉमास की वजह से आपके अंदर एक किस्म का सख्ती आ गया है, सख्तपन, कड़वाहट आ गया है एक किस्म का। या तो आप ऐसा करते हैं कि चिढ़ जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाहट आ जाता है, या बहुत इजीली आप रूडली बोल देते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इस टाइप का अगर कुछ भी हो रहा है ना, तो इसके पीछे का जो रीजन है वो है आपके ऊन्स, वो जख्म जो पूरी तरह से भरा नहीं है, अभी भी हील नहीं हुआ है। उन जख्मों की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चिड़चिड़ाहट आना या रूडली बात करना, सख्ती से पेश आना, इस तरह की चीजें हो रहा है। ठीक है, तो लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि आपको इस वक्त बहुत ज्यादा खुद की हार्ट चक्रा के ऊपर हीलिंग करने की जरूरत है। खुद की हार्ट चक्रा को हील कीजिए। कैसे करना है, हार्ट चक्रा की बीज मंत्र होता है, आप वो बोल सकते हैं। हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्र है वो है यम। ओके, तो मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ जाइए, जो ऋषि मुनिया कैसे मेडिटेट करते हैं, सबको पता है मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो मेडिटेट कीजिए और यम मंत्र को बोलते हुए, चैंट करते हुए आप कर सकते हैं, या फिर आप होपोनोपोनो प्रेयर भी सुन सकते हैं। ठीक है, ग्रीन तारा मंत्र भी आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, इससे भी आपका हार्ट चक्रा हील होगा। ठीक है, फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है। बेसिकली कुछ पास की चीजें ऐसी हैं जो आपको होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, आपको होल्ड करके रखे हुए हैं और उसको आप पूरी तरह से रिलीज नहीं कर पाए, तो उसको रिलीज करने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि कॉर्ड्स कनेक्टेड है पास के उन सिचुएशन के साथ, पास के उन लोगों के साथ, बुरी मेमोरीज के साथ आपके कॉर्ड्स कनेक्टेड है। तो आप फॉरगिव करेंगे तो ही वो कॉर्ड्स रिमूव होगा, रिलीज होगा। ठीक है, वो पास के हैवीनेस, वो पास के हैवी बर्डन को आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ जब आप ये रीडिंग देखोगे ना, तब हो सकता है आपको पर्जिंग बहुत हो, आपको रोना बहुत मन करे, आपका के रो ले ऐसा भी आपका मन कर सकता है, तो रो लीजिएगा, क्योंकि उसी दौरान क्या होगा, वो पास के जो वुंड्स है, वो जख्म है, उसकी नेगेटिविटी जो है वो रिलीज होगा आपका। ठीक है, तो उसको रोकिएगा मत। ओके, एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि होपलेस मत बनिए। पास में हुआ शिवा आपको कहना चाहता है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है, फ्यूचर में आपको वो चीज मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं।
चाहे वो इंसान हो, पर्टिकुलर जॉब हो, पैसा, रुपया जो भी है, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा। बस आपको होपलेस नहीं बनना है। आपको लॉर्ड शिवा ये कह रहे हैं कि पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा फ्यूचर भी खराब ही होगा, फ्यूचर में भी मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगा, पास्ट में नहीं मिला तो फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आप एक होपलेस बन रहे हैं। तो लॉर्ड शिवा आपको कह रहे हैं कि नहीं, आपको होपलेस नहीं बनना है, बस आपको इस वक्त दिख नहीं रहा है। इसलिए स्टार्टिंग में वो चीज़ आया था ना कि बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा, मतलब कुछ रिवील होने वाला है। ठीक है, मैंने जिस बताया था कि कुछ रिवील होने वाला है, वो वही रिवील होने वाला है कि ये चीज़ आपके लिए बना है, ये चीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो चीज़ आपको आपके सामने रिवील होगा। ठीक है, आपको कंफर्मेशन मिलेगा। मान लीजिए पर्टिकुलर कनेक्शन को लेकर अगर आपके अंदर डाउट है कि इस इंसान के साथ मेरा मैरिज होगा भी कि नहीं, उससे रिलेटेड अगर आप बहुत होपलेस बन रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, तो उससे रिलेटेड आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। ठीक है, और मुझे जहाँ तक यहाँ दिख रहा है बहुत से लोगों के लिए पॉजिटिव चीज ही है, मतलब जैसे कि आप जिसके लिए सोच रहे हैं उसी के साथ होगा। ठीक है, हालांकि सबके साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन बहुत से लोगों का ये चीज दिख रहा है। ओके, तो आपको बेसिकली होपलेस नहीं बनना है। पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट टाइम फ्रेम पर भी कुछ स्ट्रगल्स आपका चल रहा है, उसकी वजह से फ्यूचर को लेकर आपको होपलेस नहीं बनना है। ठीक है, बहुत कुछ पॉजिटिव चीजें होगा आपके साथ। ठीक है, और जो आपको इस वक्त नहीं दिख रहा है, और आपको बताया जा रहा है कि आप जितना ज्यादा उस सैडनेस वाली एनर्जी में रहेंगे, लो फ्रिक्वेंसी में रहेंगे, ब्लेसिंग्स को रिसीव करने में आपको उतना ही टाइम लग जाएगा। क्योंकि ब्लेसिंग्स हम तब रिसीव कर पाते हैं जब हम हाई फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। जैसे कि पूजा पाठ तो बहुत से लोग करते हैं ना, नमाज कुरान बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या हर कोई ईश्वर के साथ कनेक्ट हो पाता है? नहीं हो पाता है। इसलिए क्योंकि हर इंसान हर दिन कुछ ना कुछ रीजन की वजह से लो फ्रीक्वेंसी में ही रहता है, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत लो रहता है, इसलिए वो ईश्वर का वो जो हाई एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये भी वही है, ब्लेसिंग्स जो है वो हाई एनर्जी है, हाई रिलम से आता है वो एनर्जी। ब्लेसिंग्स है ना, डिवाइन ब्लेसिंग्स, वो चाहे इंसानी फॉर्म में आए, जॉब के फॉर्म में आए, किसी फॉर्म में आए, वो ब्लेसिंग है, उसका एनर्जी हाई होता है। आपकी एनर्जी जब लो में रहेगा तो आप उस फ्रीक्वेंसी को नहीं, आप मतलब वो आपके पास आ नहीं पाएगा, बेसिकली समझ रहे हैं। तो बहुत कुछ चीजें एनर्जेटिकली होता है, इसलिए अपने फ्रीक्वेंसी को ना हाई कीजिए। पास में जो हुआ सो हुआ, गया, खत्म। ठीक है, फ्यूचर में अच्छा होगा, फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होगा, इस होप के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है, प्लीज बताइएगा लॉर्ड शिवा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एप्पल, कुछ लोगों के लिए मैसेज है, अगर आप नॉनवेज बहुत कंज्यूम करते हैं तो नॉनवेज को अवॉइड करने के लिए आपको बोला जा रहा है। एक झटके में तो आप छोड़ नहीं पाओगे, लेकिन जितना हो सके कम नॉनवेज कंज्यूम कीजिएगा। ठीक है, कम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टॉड, हाँ, यहाँ पर बहुत से लोग लव लाइफ को लेकर परेशान है, लव को लेकर कि पास में ऐसा हुआ मेरे साथ, अच्छा नहीं गया। बहुत से लोगों का लव लाइफ यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको लव लाइफ को लेकर होपलेस नहीं बनना है। अगेन मैं बता रही हूँ, होपलेस मत बनिए लव लाइफ को लेकर। इन दिनों आपको बहुत पैशनेट फील हो सकता है, या फिर यूँ कहे कि किसी किसी को सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील हो सकता है। तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको बोला जा रहा है, आपको लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आपको अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करना है। जो भी क्रिएटिव चीज़ आपको आता है उसके ऊपर काम कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ लव लाइफ और फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लव लाइफ को लेकर जो आपका एक होता है ना कि हर कोई कुछ ना कुछ इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा टाइप, तो आपकी जो वो इमेजिनेशन है वो सच होगा। ठीक है, आपको बस इतना बताया जा रहा है कि आपकी एनर्जी को आपको हाई करने की जरूरत है, लोअर फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाइए। क्योंकि आपका जो डिजायर है लव लाइफ को लेकर, स्पेशली मुझे लव लाइफ का डिजायर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मिल रहा है। लव लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर जो आपकी डिजायर है ना, वो डिजायर फुलफिल होगा। किसी किसी का होने वाला है, आई एम हियरिंग, होने वाला है, मतलब बहुत जल्द होगा। और बाकी लोगों का अभी तो तुरंत नहीं होगा, लेकिन वो डिजायर आपका फुलफिल जरूर होगा, ये आपको बताया जा रहा है। और एक चीज आपके लिए मैसेज आ रहा है, अपनी एनर्जी को सेव कीजिएगा आसपास के लोगों से। आसपास के टॉक्सिक लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर सकते हैं, एनर्जी सक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग अच्छा बात नहीं करते हैं, बेफालतू की बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, या चिची करते रहते हैं, आपके साथ झगड़ा वगैरह बहुत करते रहते हैं, ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, चाहे वो आपके कितने भी सगे अपने क्यों ना हो। ठीक है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा और ऐसे लोगों से कॉट कट कीजिएगा एवरीडे।
ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से, बहुत ही क्लियर कट मैसेज है। और अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। पर्सनल रीडिंग की सारे डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।